Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter, Is Matter Around Us Pure? And in this part, we'll learn about some more separation techniques. In our previous video, we have learned about filtration, evaporation and centrifugation. So let's begin. Separating of immiscible liquids. First क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पे दो immiscible liquids हैं, उनको कैसे separate किया जा सकता है, ठीक है? The basic principle involved is the difference between the densities of two liquids form two separate layers. बच्चों यहाँ पे हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ये जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं इनकी डेंसिटीज में है डिफरेंस, जिससे वो बना लेते हैं दो डिफरेंट लेयर्स. ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल क्या है, ऑयल एंड वाटर. यू नो वेरी वेल, आपको पता है, आपने देखा है अपनी डेली लाइफ में कि वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते हैं, और जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो दोनों की सेपरेट सेपरेट लेयर बन जाती है. ठीक है, द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ फनल. बच्चों ये जो मेथड है ये हम एक फनल की हेल्प से करते हैं, सेपरेटिंग फनल. ठीक है, तो बच्चों इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर. ठीक है, हम केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं. ओके, तो देखिए, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल. एक सेपरेटिंग फनल में हमको केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को पोर कर देना है. ठीक है, let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and water are formed. और उसे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रहने देना है, जिससे क्या हो, ऑयल और वाटर की सेपरेट सेपरेट लेयर बन जाए. ठीक है, पिक्चर से समझिए बच्चों, ये हमारी सेपरेटिंग फनल है. ठीक है, पूरी. ओके, इसमें हम क्या डालते हैं बच्चों, मिक्सचर को डाल देते हैं और कुछ देर के लिए उसे अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं. फिर देखो बच्चों क्या होगा, आपको क्लियरली दो लेयर्स विजिबल होंगी. ठीक है ना, अपर लेयर होगी भाई लाइटर लिक्विड की और लोअर लेयर होगी किसकी, हैवी लिक्विड की. ठीक है, और आपको पता है कि हमारा यहाँ पे लाइट क्या है, ऑयल है. आपने देखा है ना, ऑयल की सरफेस जो है ऊपर होती है. ठीक है, ऑयल की लेयर ऊपर बनती है. ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, अपर लेयर में आ जाएगा हमारा ऑयल और लोअर लेयर किसकी बन गई है बच्चों, वाटर की, जो है हैवी लिक्विड. ठीक है, उसकी डेंसिटी है ज़्यादा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी का डिफरेंस है, तभी तो दो डिफरेंट लेयर बन रही है. ठीक है, फिर क्या करना है बच्चों, जब ये लेयर्स बन गई तो यहाँ पे हमको इस स्टॉप कॉक, यहाँ पे लगी है कि स्टॉप कॉक. ठीक है, इस स्टॉप कॉक को ओपन करते ही क्या होगा, जो ये हमारी हैवी लिक्विड वाली लेयर है, वाटर की लेयर है, यहाँ से वाटर जो है निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, और जैसे ही ये लेयर यहाँ तक स्टार्ट आ गई है ना, पूरा वाटर ख़त्म होने वाला है. जैसे ही लाइटर लिक्विड की लेयर यहाँ पहुँची तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे. ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, जो वाटर था वो हमने बाहर निकाल लिया है और हमारी सेपरेटिंग फनल में क्या बचा रह गया है, ऑयल, केरोसिन ऑयल. ठीक है ना, बहुत ही केयरफुली हम ये काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देखिए, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली. जैसे ही हम स्टॉप कॉक ओपन करेंगे वाटर बाहर निकलने लगेगा. ठीक है, तो जैसे ही वाटर खत्म होने वाला है तो किसकी लेयर स्टार्ट हो जाएगी भाई, ऑयल की लेयर. तो जैसे ही ऑयल की लेयर स्टॉप कॉक तक आई, स्टॉप कॉक को कर देना है बंद. ठीक है, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक. ठीक है, जैसे ही ऑयल की लेयर स्टॉप कॉक तक पहुंची, हमको स्टॉप कॉक को कर देना है क्या, बंद. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या हो गया, दोनों ही सेपरेट हो गए, वाटर अलग हो गया और हमारा ऑयल रह गया किसमें, सेपरेटिंग फनल में. ठीक है बच्चों, अब इसकी देख लेते हैं क्या एप्लीकेशंस. टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. भाई एक तो एप्लीकेशन ये है कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को क्या करना, सेपरेट करना. ठीक है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. क्या होता है बच्चों, जो हमारी मेटल है ना, यहाँ पे हम बात करें किसकी, आयरन की. तो मेटल भी क्या होती है, पहले प्योर नहीं होती है, वो उनमें बहुत कुछ मिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओर. ठीक है, तो ओर से उसकी जो प्योर मेटल है उसको निकालना होता है. ठीक है, तो जो आयरन का एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें भी यहाँ पे हम ये वाला मेथड काम में लेते हैं. ठीक है, जो अपर लेयर बनती है किसकी, लाइटर स्लैग की. ठीक है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है और नीचे बनता है क्या, हमारा मोल्टन आयरन. ठीक है, पिघला हुआ आयरन, जो कैसा होता है, प्योर होता है. ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल से क्या होता है, जो हमारा आयरन है, प्योर आयरन, उसको निकाल लिया जाता है और जो लाइटर स्लैग है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर दिया जाता है. ठीक है, ये एप्लीकेशन है बच्चों. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड की, वो क्या है,
सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, अब क्या है सब्लिमेशन? देखिए, आपको पता है कि अगर हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को क्या करें, गर्म करें, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका भाई, हमारा वाटर है आइस फॉर्म में, आइस सॉलिड है, उसको आप गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है ना। तो बच्चों, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में है, अगर हम उनको हीट करें, है ना, तो वो डायरेक्ट आ जाते हैं किसमें? गैसियस स्टेट में, उनमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। ठीक है, ये होता है क्या? सब्लिमेशन। Sublimation is process where a substance directly changes from solid to gaseous state on heating। ठीक है, गर्म करने पर ये सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। क्या है बच्चों, ये मेथड हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट तो कैसा हो? सब्लिमेबल वॉलेटाइल, है ना, यानी कि वो सब्लिमेबल हो, यानी वो क्या है? सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो सके? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। वॉलेटाइल हो तभी तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा कैसा हो? नॉन सब्लिमेबल क्या हो? इम्प्योरिटी हो। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। इसके हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स, कौन क्या भाई ये सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी किस किस में होती है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन आर सम एग्जाम्पल्स विच कैन सब्लाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ओके, यानी कि ये सब क्या है, इनको अगर हम हीट करें तो ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं? गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अपना कैम्फर, कपूर, देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। और क्या होता है आपको पता भी है कि अगर कपूर की जो टिकिया होती है ना, सॉलिड स्टेट में हमको मिलता है, पूजा वगैरह के काम में आता है, उसको अगर आप ओपनली रख देंगे तो कुछ टाइम बाद वो हो जाएगा गायब। कहाँ चला गया भाई? वो डायरेक्ट अपनी सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हो गया? गैसेस स्टेट में चेंज हो गया और एनवायरनमेंट पे मिल गया। ठीक है, तो बच्चों क्या क्या एग्जाम्पल है? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? मिक्सचर हमारा कॉमन सॉल्ट है उसमें, और उसमें है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे क्या अमोनियम क्लोराइड कैसा है भाई? सब्लिमेबल है ना, और हमारा कॉमन सॉल्ट ये सब्लिमेबल नहीं है, ये नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कैन बी सेपरेट सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम द नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यहाँ पे हम यही करने वाले हैं। ठीक है ना, हमारा अमोनियम क्लोराइड क्या है? वो है सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट, और जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो क्या है बच्चों? वो है हमारा नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं बच्चों। A mixture consisting of ammonium chloride and common salt is taken in a china dish and is covered with a perforated filter paper। क्या करना है बच्चों? एक चाइना डिश में कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लेना है। ठीक है, और उसको कवर करना है एक परफोरेटेड फिल्टर पेपर। परफोरेटेड मीन्स बच्चों जिसमें क्या है? पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, an inverted funnel is then placed on the china dish and its stem is closed with a cotton plug। अब क्या करना है बच्चों? चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड क्या रख देनी है? फनल रख देनी है। ठीक है, और उसका जो स्टेम होता है, किसका? फनल का जो ट्यूब है ऊपर से खुली हुई है, उसको क्या कर देना है? उसको कॉटन प्लग से बंद कर देना है। ठीक है बच्चों, पिक्चर देखिए, ये देखिए बच्चों, ये है चाइना डिश, इसमें हमने क्या ले लिया? मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। ठीक है, और क्या है बच्चों? ये हमने देखो ये रख दी फनल, है ना, इन्वर्टेड, उल्टा करके, और यहाँ लगा दिया हमने क्या? कॉटन प्लग, इन्वर्टेड फनल। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। ओके, तो अब आपको पता है क्या भाई? हमारा अमोनियम क्लोराइड है, क्या है ये? सब्लिमेबल है। जैसे ही आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगी? ये डायरेक्ट किस में आने लगेगा? अपनी गैसेस स्टेट्स में। इसकी क्या बनने लगेंगी? वेपर्स बनने लगेंगी। ठीक है ना, फिर ये वेपर कहाँ जाएंगी भाई? ऊपर जाएंगी। परफोरेटेड फिल्टर पेपर में से निकल के कहाँ चली गई? ऊपर। अब ऊपर जाके क्या होता है बच्चों? ये जो स्टेम है ना हमारी फनल का, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कुछ कम है, हम यहाँ से हीट कर रहे हैं। ठीक है, वेपर बन गई। यहाँ पे जाके टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पे जाके जो वेपर है किसकी? अमोनियम क्लोराइड की, वो फिर से बदल जाती है किसमें? सॉलिड में। और ये सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे इस फनल में इस तरीके से चिपक जाता है, जम जाता है।
ठीक है, ये होता है बच्चों। तो देखिए, द डिश इज हीटेड जेंटली व्हेन द वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वेपर्स। इसको हम क्या करते हैं, चाइना डिश को हम गर्म करते हैं और फिर क्या होता है भाई, हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो किसमें चेंज होता है, अपनी वेपर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, लिक्विड स्टेट नहीं आती है क्योंकि ये कैसा है, सब्लिमेबल है। ओके बच्चों, दीज वेपर्स पास थ्रू द परफोरेशन of the filter paper and get deposited on the inner surface of the funnel। ठीक है, फनल के इनर सरफेस पे जाके ये डिपॉजिट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, हीट हम नीचे से कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कुछ कम है, तो ये वेपर्स वापस किस में बदल जाती हैं, सॉलिड में बदल जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज सब्लिमेट। और ये जो चिपक गया है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, देखो क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट आई, जब वापस ठंडा करेंगे तो गैसेस स्टेट फिर से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रोसेस से हमने क्या किया बच्चों, कॉमन सॉल्ट से हमने अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एक मेथड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एक और मेथड, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, क्रोमेटोग्राफी क्या है बच्चों, क्रोमा का मीन्स होता है क्या, कलर। ठीक है, तो इस मेथड से सबसे पहले बच्चों क्या है, कलर्स को सेपरेट किया गया था, इसलिए इसे नाम दे दिया क्या, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसे समझते हैं बच्चों। प्रिंसिपल देखिए इसका क्या है, सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। बच्चों, क्रोमेटोग्राफी कई तरीके की होती है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, पेपर क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट है और उनकी एक ही सॉल्वेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक ही मिक्सचर है हमारा, उसमें क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट है और उन सब की उस सॉल्वेंट में, मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो वाटर में सबकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये क्या है बच्चों, हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है बच्चों, फिर अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वही, टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हमको क्या लेना है, एक थिन स्ट्रिप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर आता है, उसकी एक थिन स्ट्रिप लेनी है जिसे बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। हम यहाँ पे अब आगे कॉमनली फिल्टर पेपर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, ये स्पेशल है, ये है क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे, यूजिंग अ पेंसिल ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फिल्टर पेपर एट अबाउट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। देखो यहाँ पे मैंने फिल्टर पेपर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सा फिल्टर पेपर आएगा, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। ठीक है, क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और जो हमारा पेपर है उसकी पूरी विड्थ में अबाउट 3 सेंटीमीटर ऊपर क्या करना है, बॉटम से ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है बच्चों, ये देखिए पिक्चर से समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर है। ठीक है, फिर क्या करना है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन एट द कॉर्नर ऑफ दिस लाइन एंड लेट इट ड्राई। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस लाइन पे हमको फाउंटेन पेन से या किसी और पेन से क्या कर देना है, एक इंक की ड्रॉप डाल देनी है। ठीक है बच्चों, फाउंटेन पेन है या स्केच पेन है जिसमें भी इंक है, डाल दिया आपने। अब बच्चों देखो, आपको पता है क्या, इंक है सपोज ब्लैक कलर की है। ठीक है, उसमें क्या है भाई, एक तो उसमें है कलर्स हैं, डाई है और क्या है, वाटर है। ठीक है, तो बच्चों जो ये ब्लैक इंक है ना, इसमें सिर्फ एक ब्लैक कलर नहीं है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स मिलकर इस ब्लैक कलर को बना रहे हैं। ठीक है, और वो है किसमें, सब वाटर में है। ठीक है ना, तो अब हमारा प्रिंसिपल याद कीजिए, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना, इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी होगी बच्चों, वो होगी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, और फिर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होने के कारण इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर से हम उनको कर लेंगे सेपरेट। देखो कैसे बच्चों, क्या करना है, ये आपने डाल दिया ड्रॉप। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है इसको डाल दीजिए किसमें बच्चों, वाटर में। ठीक है, ब्लैक वाटर इंक है। ओके बच्चों, क्या होता है, जब वाटर में डाल दिया, पूरा नहीं डिप करना है, सिर्फ उसका जो टिप वाला रीजन है यहाँ तक, ठीक है, उसको डिप कर देना है। अब
क्या होगा बच्चों कि ये वाटर है ना भाई, वाटर में सॉल्यूबल है इंक, ठीक है। तो जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा ये गीली हो गई और क्या हुआ, इसके साथ में अब वाटर धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना भाई। पेपर आप वाटर में डाल के देखो क्या होता है, पूरा गीला हो जाता है ना, थोड़ा सा भी डालोगे तो। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, ये होता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है बच्चों। तो कैपिलरी एक्शन से क्या हो रहा है, पानी जो है वो ऊपर जा रहा है। और पानी के साथ क्या होगा बच्चों, ये जो हमारी ब्लैक इंक है इसमें प्रेजेंट है बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो वाटर में अलग अलग सॉल्युबिलिटी है उनकी, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा अलग अलग कलर्स की जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी है उस हिसाब से वो ऊपर ऊपर आते जाएंगे और क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट कलर्ड सेपरेटिंग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल, देखिए ये जो डिफरेंट कलर है इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है बच्चों, अलग अलग है, ठीक है। इसलिए क्या हो गए हैं, ये सेपरेट हो गए हैं, ठीक है बच्चों। इसको आगे समझते हैं हम, इसका टेक्स्ट देखते हैं। द कलर्स विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड कलर्स गेट सेपरेटेड इनटू लेयर्स। जो कलर वाटर में मोर सॉल्युबल है वो जल्दी से पानी के साथ चढ़ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार फिर से पिक्चर देख लीजिए बच्चों, ये देखिए, ठीक है ना। जो कलर वाटर में जैसे जैसे सॉल्युबल है, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये वाला कलर सबसे ऊपर गया है, बहुत तेज़ी से वाटर के साथ चला गया, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल है। ये कम सॉल्युबल है, ये और भी कम सॉल्युबल है, ये और भी कम सॉल्युबल है, ठीक है। तो आ गई बात क्या कि एक ही सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, और उसमें डिफरेंट क्या है, कलर्स हैं। इन सब की सॉल्युबिलिटी कैसी है बच्चों, डिफरेंट है, ठीक है। यही क्या था, हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है। और ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर से ही हम कर सकते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर से ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्या, क्रोमेटोग्राफी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं क्या इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डाइज एंड नेचुरल पिगमेंट्स। क्या है बच्चों, डाइज में से अगर कलर सेपरेट करने हो और जो नेचुरल पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करना हो तो वी यूज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन्स का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो उनको भी सेपरेट किस मेथड से करते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ क्रिमिनल्स इन फॉरेंसिक साइंस। बच्चों फॉरेंसिक साइंस में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ब्लड का क्या लिया जाता है, सैंपल, और उसमें ड्रग्स जो होती हैं उनको क्या करा जाता है, डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, आपको पता है। उनको सेपरेट करने के लिए अगर उनकी सॉल्युबिलिटी जो है एक ही सॉल्वेंट में कैसी होगी, डिफरेंट, तो हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात किसकी, क्रोमेटोग्राफी की। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम इसे कर लेते हैं समराइज, ठीक है। इस पार्ट में बच्चों हमने 3 मेथड्स देखे हैं। पहला कौन सा, टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का, ठीक है। टू इमिसिबल है तो उसमें हमारा प्रिंसिपल क्या था कि उनकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, डिफरेंट है, जिससे वो बना लेते हैं 2 डिफरेंट लेयर, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से जो दोनों लेयर हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारी जो अपर लेयर होती है वो किसकी होती है बच्चों, वो होती है लाइटर कंपोनेंट की, और जो लोअर लेयर होती है वो किसकी होती है, हैवियर कंपोनेंट की, ठीक है। तो स्टॉप कॉक के थ्रू हम जो लोअर लेयर है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसका एग्जांपल हमने देख लिया था, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्या बच्चों, हमने सेपरेट किया किसको, एक सब्लिमेबल कंपोनेंट को और एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट को, ठीक है। प्रोसेस क्या है ये, सब्लिमेशन। क्या होता है इसमें, ऐसे सॉलिड्स जिनको हम हीट करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से चेंज हो जाते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में, ये प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बच्चों क्या है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा क्या, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट किया, ठीक है ना। बहुत सिंपल, एक चाइना डिश में ले लिया हमने कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है,
और फिर क्या किया बच्चों, उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रख दी और फनल की जो स्टेम है उसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया। ठीक है, बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, बंद नहीं करेंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड तो वेपर बनके सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों क्या हुआ, जब हीट करना शुरू किया हमने तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी क्या बनने लगी, वेपर्स बनने लगी। ठीक है, वेपर्स बनेगी तो कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। ऊपर हमारा कॉटन प्लग लगा हुआ है, सेपरेटिंग फनल हमारी कैसी है, बंद है। तो ऊपर जाकर जो वो फनल है उसका जो स्टेम है वहाँ पे कैसा है, थोड़ा सा ठंडा है वो। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो ये अमोनियम क्लोराइड हो जाता है क्या, वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे चिपक जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, उसे हम अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी में क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों कि एक ही सॉल्वेंट में अगर डिफरेंट कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देख लिया, हमने एक ब्लैक इंक थी उसमें से हमने डिफरेंट कलर सेपरेट कर लिए है ना, ब्लैक इंक या वी कैन से ब्लैक डाई। ठीक है, ब्लैक डाई है, उस फिल्टर पेपर पे हमने क्या कर दिया, एक क्रोमेटोग्राफिक फिल्टर पेपर पे एक ब्लैक डाई का या इंक का ड्रॉप डाल दिया और उसको, उसका जो टिप है उसको कहाँ डिप कर दिया, वाटर में। ठीक है ना। अब जैसे ही वाटर वहाँ तक रीच होगा तो क्या होगा, जो कलर वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वो वाटर के साथ फटाफट से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर अलग अलग लेयर पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया, इसकी हमने एप्लीकेशंस देख ली। ठीक है बच्चों, भाई एक तो क्या है, जो नेचुरल पिगमेंट हैं और डिफरेंट कलर्ड हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बच्चों, जो फॉरेंसिक साइंस होती है वहाँ पे क्या है, जो क्रिमिनल्स हैं उसके ब्लड के सैंपल में ड्रग्स की क्या क्वांटिटी है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हो गए। ओके, सो बच्चों, हेयर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग।